Hello everyone. Thank you so much for watching Chemistry Basta. Welcome back to another new chemistry session. Today we will discuss the concept of solubility. This is your part 3 of solution. आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है solubility और उसी में हम लोग फर्दर दो टॉपिक पढ़ेंगे, solubility of solid in a liquid as well as solubility of gas in a liquid. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सॉलिबिलिटी होता क्या है. सॉलिबिलिटी के अगर हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें तो हम ये डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है सॉलिबिलिटी का. आप सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिबिलिटी. सिमिलरली लेमन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, दे ऑल आर द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिबिलिटी. ठीक है, तो सॉलिबिलिटी को समझने से पहले हमें पता है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं. सॉल्यूशंस होते हैं जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो हमारे बनते हैं सॉल्यूशंस. मतलब सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट दैट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होता है जो उसको क्या कहते हैं, विच इज टू बी एडेड, or we can say which is present in a lesser quantity, and the solvent is that part of solution in which solute is added, or we can say it is present in larger quantity. ठीक है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूशन बनते हैं. और ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हमारा डायनेमिक प्रोसेस होता है. व्हाट इज मीन, मतलब डायनेमिक प्रोसेस का मीनिंग ये है कि अगर हमारे सॉल्यूशन बन जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनको वापस फिर से सेपरेट आउट कर सकते हैं. मतलब वापस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में वो वापस कन्वर्ट हो सकता है. तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है बेसिकली, लेट अस कंसिडर कंटेनर. ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को फिल कर दिया है और अब हम उसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं. तो सॉल्यूट कितना आपका गिवन सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, दैट टोटली डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट की जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने सॉल्यूट को अपने अंदर ऑक्यूपाइड करा सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो सॉल्युबिलिटी का अगर हम कॉन्सेप्ट ध्यान देखें तो वो सिंपल सा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन योर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने, ठीक है, हम भूख में कुछ ज़्यादा ही खा जाते हैं और हमारे हम इतना मैक्सिमम खा लेते हैं कि जितना हमारे स्टमक में स्पेस है उसको पूरा ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, बट सिर्फ सांस लेने की जगह बचती है. तो दैट मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ योर गिवन सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट को अपने अंदर ऑक्यूपाइड कराने की को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं. तो सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर. Now next one is, what are the factors affecting the solubility of any component in a given solvent? Basically there are three factors. The first one is nature of solute and solvent, or we can say simply components. The second one is temperature. The last one is pressure. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा solubility of solid in a liquid. Solubility of solid in a liquid का मतलब मीनिंग ये है कि जब when आपका solid क्या होगा, solute होगा, liquid क्या होगा, हमारा solvent होगा. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, NaCl इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, नैप्थलीन इन बेंजीन. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल कौन से हैं, जब आपका सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड, और आपका सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा. तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. इसका बहुत सिंपल सा रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक. स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होता कि हर एक सॉलिड आपके गिवन सॉल्वेंट में, मतलब गिवन लिक्विड में घुल जाता है. दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ योर सॉलिड सॉल्यूट, और ऑल्सो डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है. तो इसका एक सिंपल सा रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक. मतलब जितने भी हमारे पोलर कॉम्पोनेंट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलते हैं, एंड यू कैन से कि नॉन पोलर जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं. ठीक है, ये सिंपल सा रूल है, बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, शुगर एंड वाटर बोथ आर पोलर कंपोनेंट, तो वो डिसॉल्व हो गए. नैप्थलीन एंड बेंजीन बोथ आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट, और दोनों ही क्या है, नॉन पोलर, तो वो भी आपस में डिसॉल्व हो गए. बट देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं, आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट वहाँ पे रीजंस कुछ और होते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल फोर्सेस, बहुत सारे रीजंस हैं. ठीक है, तो एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी ध्यान रखेंगे. बट अगर हम बेसिक सी बात करें तो देयर इज अ रूल, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट.
नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें दो टर्म समझनी पड़ेंगी. द फर्स्ट वन इज डिसोल्यूशन एंड द नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन. सॉल्यूशन जब बनते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो अपने मतलब पुराने बॉन्ड वो ब्रेक डाउन करते हैं. सॉल्वेंट मान लो ए है आपका, मतलब ए मॉलिक्यूल है, उनके बीच के इंटरआयनिक फोर्सेस वीक होंगे, मतलब वो ब्रेक डाउन होंगी. तभी जाके जब वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तभी क्या बनेगा, आपका न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. पुराने बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, नए बॉन्ड आपके फॉर्म होंगे. ठीक है, तो सॉल्यूशन का फॉर्म ही होना क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन कहलाता है. नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या है, जब सॉल्यूशन बन जाता है आपका, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होता है, कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हो सकता है कि ए जो है वो ए से टकरा जाए और बी जो है वो बी से टकरा जाए. तो उस केस में दोबारा से अगेन रिफॉर्मेशन हो जाता है आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का. तो दैट प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. तो डिसोल्यूशन क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, some solute dissolve and its concentration increase in the solution. मतलब बेसिकली सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुल जाना और एक सॉल्यूशन बन जाना ही क्या कहलाता है, हमारा डिसोल्यूशन कहलाता है. नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है सम सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब वापस सॉल्यूट का फॉर्म हो जाना ही क्या कहलाता है, हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है. नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशंस को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझेंगे. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में हमने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया. ग्लास ऑफ वाटर में हम क्या कर रहे हैं, चीनी घोल रहे हैं. ठीक है, आपने 1 स्पून चीनी डाली, चीनी घुल गई. नेक्स्ट वन डाली, घुल गई. थर्ड स्पून डाली, घुल गए. लेकिन अगर आप फर्दर डालते जाएंगे एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो आप ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर सम सर्टेन लिमिट आपका जो चीनी है वो पानी में घुलना बंद कर देगा. ठीक है, मतलब जैसे आप डालोगे चीनी को वो वापस आपके कंटेनर में सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा. तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, बियॉन्ड विच आपका क्या होगा, सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद कर दे. तो दो सॉल्यूशन आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं मतलब जिसमें आप क्या कर सकते हो, फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आप कितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डाल दो वो मतलब डिसॉल्व हो जाता है. तो दो सॉल्यूशन आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं दो सॉल्यूशंस इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब जिसमें आप एक लिमिट के बाद सॉल्यूट घुलना बंद कर दें. दो सॉल्यूशन आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व सॉल्यूट. व्हाट इज मीन दैट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब वही है कि एक ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ पे आपका जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होना बंद कर दे और यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन और वी कैन से रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन. मतलब जैसे आप डालोगे ना वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, चीनी घुलना बंद कर देगी. तो दो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं दो सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर. इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिकली अगर हम कंक्लूड करें तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने घोल दिया है, तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर की अगर हम जनरल बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे हमारी सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉलिड इन सॉल्वेंट की मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, बट दैट टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशंस कि आपकी कंडीशंस क्या है. पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम चीनी को पानी में घोल रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे घोलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि चीनी घुल जाती है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है. बट अगर हम उसी की जगह पे क्या कर लें, थोड़ा सा वार्म वाटर ले लें और उसमें हम चीनी घोलते हैं, ठीक है, तो आपने नोटिस किया चीनी जल्दी घुल जाती है. ठीक है, तो दैट डिपेंड, वो रीजंस क्या है, वही आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन वीक हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे, इसलिए आपका गिवन जो चीनी है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं.
तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेस, द फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट हो जाना, मतलब जब हीट रिलीज होती है किसी भी सिस्टम से तो वो प्रोसेस होते हैं एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब हो जाना, मतलब जब आपके प्रोसेस, जब किसी भी सिस्टम में जो हीट है वो एब्जॉर्ब होते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर हमारा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज हो रही है और आप उसको क्या कर रहे हैं, उस सिस्टम को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों ही जो हमारे जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, मतलब अपोजिट इम्पैक्ट होंगे। कहाँ तो आप एनर्जी रिलीज हो रही है और कहाँ आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, तो उस केस में हमेशा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। सिमिलरली अगर हमारा प्रोसेस कैसे है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब हीट का एब्जॉर्ब हो जाना और आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें, दोनों ही जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। Similarly, if the process is endothermic process, then the solubility of a solid will increase with increase in temperature. Next one is pressure. प्रेशर का अगर हम नॉर्मल वन लाइन में बात करें तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। द रीजन बिहाइंड इज सिंपल कि जो सॉलिड एंड द लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब सॉलिड में तो आपको पता है मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, वहाँ स्पेस ही नहीं है तो आप उनको क्या ही कंप्रेस करोगे, तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सिमिलरली लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो लेकिन एक मिनिमम एक्सटेंट तक। ऐसा नहीं है कि मान लो एक बॉटल है, बॉटल में पानी है, मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम है और आप उसको स्क्वीज करते हो तो आप ये कहेंगे उसको वॉल्यूम घट जाएगा, नहीं, आप कर सकते हैं, मतलब कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। तो हम सिंपली बोल सकते हैं it has no significant effect on solubility of a solid and liquid because solid and liquid are generally incompressible। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता जब किसी भी सॉलिड कंपोनेंट को आप गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मतलब जब आपका जो सॉल्यूट पार्ट है वो गैस होगा एंड द सॉल्वेंट पार्ट क्या होगा, हमारा लिक्विड होगा। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैनी गैसेज डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में एज वी नो दैट कि बहुत सारी गैसेज होते हैं लाइक O2 N2, तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सिमिलरली हमें पता है कि ऑक्सीजन डिजॉल्व टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। ये आपका एप्लीकेशन भी है हेनरी लॉ का। जितने भी एक्वेटिक लाइफ होते हैं दे आर मोर स्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। द रीजन बिहाइंड दिस, कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है तो वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली हॉट वाटर से। नेक्स्ट वन इज HCl गैस इज हाईली सॉल्यूम वाटर। आपने देखा है जितने भी मतलब केमिस्ट्री लैब में या कहीं भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारा डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड, तो वो एक्चुअल में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपके लैब में, बट वो होती है एक्चुअल में गैस है। HCl एक गैस होती है जिसको पानी में डिजॉल्व करके उसका एक सोल्यूशन बनाया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन अ लिक्विड। एंड द लास्ट वन इज CO2 इन एडेटेड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक। आपने जितना भी देखा, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है हम बॉटल खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, तो CO2 इन एडेटेड ड्रिंक्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन अ लिक्विड। Next one is what are the factors affecting the solubility of gas in a liquid? So basically there are two factors which affect the solubility of a gas in a liquid. The first one is pressure and the next one is temperature. First of all pressure का concept समझेंगे। मान लो एक कंटेनर है, मान लो आपकी एक सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल है और बॉटल में आपने क्या किया है, कोल्ड ड्रिंक ले लिया। कोल्ड ड्रिंक में क्या कौन सी गैस फिल है, हमारी CO2 फिल है। तो कैसे फिल होती है, तो जब आप मान लो यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, जैसे आप पिस्टन से उसको प्रेशराइज करेंगे इस कंटेनर को, तो होगा क्या, एक्चुअल में जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आएंगे, कंप्रेस होंगे और कंप्रेस होके वो लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे मतलब आपके कंटेनर पे, उतनी गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होके कंडेंस होके आपके लिक्विड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका हेनरीज ने एक लॉ दिया था। दिस लॉ गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर। उन्होंने बहुत सिंपल सी बात बोली थी कि जितना आप प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के सरफेस पे, उतनी आपकी क्या होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी होगी गिवन लिक्विड में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दिस लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड अबव द
गैस, फॉर एग्जाम्पल CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उनमें CO2 कैसे फिल की जाती है, मतलब उनको CO2 को प्रेशराइज किया जाता है तब जाके वो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक में डिजॉल्व होती है। तो उन्होंने नॉर्मल सा एक सिंपल सा एक एक्सप्रेशन दिया कि जो M होता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है PK, मतलब जितनी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, पार्शियल प्रेशर लगेगा लिक्विड के सरफेस पे, उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी होगी गिवन लिक्विड में। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट रख लिया विच इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। द लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सी बात है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रैंडम नेचर होता है, मतलब दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव हियर एंड देयर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करना, उनको इकट्ठा करना, उनको कंप्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि वहाँ वाले केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल्स को मोस्ट ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है और वो इधर उधर मूव करना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको कंडेंस करना। तो नॉर्मल से ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम गैस को गिवन लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहाँ पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है हमारा कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, और आप जहाँ अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हो तो उस केस में अगेन वो दोनों ही नेगेटिव पॉइंट मतलब अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस लिक्विड में डिसोल्यूशन का जो रेट है वो कम हो जाता है। When gases dissolve in liquid, the process of dissolution can be considered to condensation। मतलब डिसोल्यूशन का मतलब या गैस के केस में वही है कि पहले आप गैस को इकट्ठा करेंगे, कंडेंस करेंगे, उस केस में हीट इज इवॉल्व इन द प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक के केस में हमेशा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। Thank you guys. Students, if you have any problem and query, you can ask me in the comment section. And also if you like this video, please like it and also share with your friends. And don't forget to subscribe this channel. Bye bye. Have a great day.